हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल में स्पेशल उन्हें मेंशन करा हुआ कौन सा, एनिमल सेल। तो हमने कौन सा करना है, एनिमल सेल के ही बारे में डिस्क्रिप्शन करनी है, सारे यूकैरियोट्स की हमें नहीं करनी। ठीक है, तो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन इनमें ज़्यादा डेवलप हुई होती है। तो उसके बाद ये हमेशा टू एनवेलप सिस्टम से सराउंड रहते हैं। टू एनवेलप सिस्टम से हमेशा ये सराउंड रहेंगे। मतलब एक ऐसा सेल मेम्ब्रेन वाला आ गया, उसके अंदर न्यूक्लियस का या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो दो एनवेलप्स होती हैं। इसको प्राइमरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको सेकेंडरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्राइमरी मेम्ब्रेन जो है उसको फर्स्ट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है और वो सेल पूरे सेल को सराउंड करते हैं और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है या सेकेंड मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आप बोल सकते हो, उसको सराउंड करके रहती है, उसको हम न्यूक्लियर एनवेल्प बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा कुछ एक हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, तो उनमें भी जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी भी ये एक मेम्ब्रेन है, अंदर इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन हुई होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी सराउंड करके रखती है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है कि एक तो न्यूक्लियस को सराउंड करके रखेगी सेकेंडरी या सेकेंड मेम्ब्रेन और सर्टन सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने में रोल प्ले करती है। ठीक, अब इसके अल्ट्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एज इट इज़ जैसे हमने प्रोकैरियोट्स का किया था, पहले हम शेप एंड साइज करेंगे। शेप अगर एनिमल सेल की हम देखें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती है, वेरी करती है। फ्लैट होती है, कुछ में ओवल होती है, कुछ में रॉड शेप होती है, कर्व्ड होती है, स्फेरिकल होती है, कनकेव या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ठीक है, और एनिमल के साइज़ की बात करें तो मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है वो हम इंक्लूड किसको मानते हैं, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, उसको लार्जेस्ट एनिमल सेल कंसिडर किया जाता है। और लॉन्गेस्ट हमारे न्यूरॉन रहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो है पूरी बॉडी में रन करते हैं, इनको हम लॉन्गेस्ट एनिमल सेल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चर में हमारे पास आएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास थिन होती है, इलास्टिक होती है, लिविंग होती है और लिविंग कवरिंग होती है और जो पूरे सेल को सराउंड करके रखती है। मेन रोल इसका क्या रहता है, प्रोटेक्शन। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन के मिलने से। जैसे ये हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल आ गए, यहाँ पे कुछ एक प्रोटीन इस तरह मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन के मिलने से बनती है, लिपिड प्रोटीन कम्प्लेक्स बोलते हैं हम इसको। ठीक, देन उसके बाद ये क्या करती है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, किसी भी पार्टिकल को सेल के अंदर आने में या सेल के बाहर ले जाने में रोल प्ले करती है। देखो मैंने लिखा है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल। ठीक, उसके बाद हमारे पास आएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, होमोजेनियस, मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी के मटेरियल इसके अंदर होता है। ट्रांसल्यूसेंट एक होता है ना बच्चे, ट्रांसपेरेंट एक होता है, ट्रांसल्यूसेंट एक होता है, ओपेक। तो ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से थोड़ा बहुत लाइट पास हो सकती है, तो कोलाइटल ग्राउंड सबस्टेंस होता है, इसको हम मैट्रिक्स या साइटोसोल भी बोलते हैं। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ हैं, लाइजोसोम्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल है, राइबोसोम्स। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम्स हैं जो पर्टिकुलरली एटीएस टाइप के होते हैं। ठीक है, सिंगली भी देखने को मिलते हैं या फिर वो जुड़ के, जैसे ऐसे कल मैंने प्रोकैरियोट्स के केस में आपको पॉलीसोम, इस तरह पॉलीसोम भी बना देते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो है एनक्लोज रहता है बाई एन एनवलप या टू मेम्ब्रेन। जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डीएनए जो डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस तरह से डबल स्टैंडर्ड होता है। और इसके साथ कुछ एक प्रोटीन्स एसोसिएट रहती हैं और मिल के क्या बनाती हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ठीक, क्रोमोसोम भी होते हैं। क्रोमोसोम हमारे पास जो हैं दो से ज़्यादा हो सकते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल का काम करता है, मतलब वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर को ट्रांसमिट करवाता है और जितने भी सेल के फंक्शन उनको कंट्रोल करवाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होती है न्यूक्लियोलस, इस तरह से न्यूक्लियोलस। ठीक, अभी डायग्राम में भी बताऊंगी। न्यूक्लियोलस क्या करता है, अपने अंदर आरएनए को स्टोर करके रखता है। ठीक है, आरएनए की फॉर्मेशन वगैरह में भी रोल प्ले करता है। और न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अपेंडेजेस की बात करें, सीलिया या फ्लैजिला, फ्लैजिला होते हैं, सारे एनिमल सेल्स में नहीं होते, कुछ एक एनिमल सेल्स में सीलिया भी होते हैं, फ्लैजिला भी होते हैं। अब ये डायग्राम की बात करें तो ये देखो मैंने एक सिंपल से डायग्राम बनाई है। पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो की हुई है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस है ये सबसे पहले सेंटर में। न्यूक्लियस के अंदर जो मैंने ये डार्क वाला किया हुआ न्यूक्लियोलस है। साइड पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या हो गया,
ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सराउंडिंग में जिसके साथ राइबोसोम अटैच है। और ये वाली हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। वैक्यूल है, वैक्यूल एनिमल सेल में उतना नहीं होता, छोटा सा शो किया हुआ है, प्लांट सेल में ज़्यादा होता है, ठीक। और ये हमारे पास सेंट्रोजोम है, ठीक है। ये हमारे पास पॉलीजोम बने हुए राइबोसोम मिल के, अच्छा ये हमें लाइजोसोम शो किया हुआ है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और ये पूरा जो अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, तो ये हमारे पास सारी ऑर्गेनेल्स मिल के हमारा एक एनिमल सेल बनाती हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल में उतना लंबा ज़्यादा नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो था वो ज़्यादा लंबा था, ये यूकैरियोटिक सेल उतना ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा ही है, तो इतना ही हम करेंगे, ठीक है। जहाँ कहीं कन्फ्यूज़न हुई तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।